बैठ जाइए। अब कहीं से कोई कसर बाकी नहीं है, क्योंकि सिर्फ बाराती नहीं, अब बाराती भी आ चुके हैं और बारातियों के दरमियान में दूल्हा भी आ चुका है। सुभान अल्लाह। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमाइए। आप एक जुमला यहाँ हजरत तशरीफ लाए हैं और मेरे करम फरमा जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार भी क्यों ना करूँ यार, जिसकी निस्बत में हजरत गौस आज़म की निस्बत शामिल हो, बेशक, जिसकी निस्बत में हजरत मौला अली की निस्बत शामिल हो। बेशक। अगर प्यार उससे न किया जाए तो फिर बताओ बंबई के लंगूरों से किया जाए? हजरत की उम्र देखो, हजरत का चेहरा देखो, और एक जुमला सुनो, ये जितने भी बंबई के हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर हैं, इनको देखते हो, ये कैमरे पे आते हैं तो बड़े खूबसूरत, बड़े स्मार्ट लगते हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट से हमने दिल्ली में पूछा, हमने कहा तुम सही बताओ, तुम मेकअप करते हो, तुम लीपा पोती करते हो, तुम बूढ़े को मेकअप करके जवान बना देते हो और जवान को मेकअप करके बूढ़ा बना देते हो, तुम सही सही बताओ, ये जितने भी बम्बई के नचैये गवैये लफंगे हैं, इनको तुम करते क्या हो? तो इसने कहा हजरत इसमें बहुत राज है। मैंने कहा बताओ? बोले हजरत ये जो बिल्कुल जवान दिखते हैं ना एक्टर लोग और एक्ट्रेस हीरोइनें, इनका रियल चेहरा देखिएगा तो आप घबरा जाइएगा। मैंने कहा क्यों? बोले हजरत ये सब लीपा पोती का कमाल है, ये जो कैमरे पर आपको इतने खूबसूरत दिखते हैं, ये सब लीपा पोती का कमाल है। हम लोग उसको इतना सजा देते हैं, पेंट पुचारा करके, पुट्टी है तो पुट्टी है तो पेंट है तो ये है तो वो है तो क्रीम है तो पाउडर है। अगर जैसे मकान डैमेज है तो कहीं से प्लास्टर झाड़ के लगा दिया, अगर कहीं से पेंट खराब है तो कहीं पुट्टी लगा दिया, कहीं पेंट लगा दिया, कहीं एशियन पेंट लगा दिया, कहीं मार्बल लगा दिया। उसने कहा हजरत ऐसे ही उनको भी पोत पात करके पेंट वेंट करके कैमरे के सामने दिखा दिया जाता है, बड़े खूबसूरत लगते हैं। मैंने कहा तो इसकी कुछ वैलिडिटी? बोले इसका टाइम होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और टाइम से जैसे ही ओवर होने लगता है और अगर वो कैमरे पे बैठा हो तो हम लोग धीरे से कान में जाके कहते हैं जनाब आपके लीपा पोती के रिजेक्ट होने का टाइम हो चुका है, अब जल्दी से कैमरा से हटिए वरना मेकअप खराब हो जाएगा, आपको असली चेहरा नजर आ जाएगा। तो लोग कहेंगे यार ये हीरो हीरोइन जो इतना खूबसूरत लग रहा था, हकीकत में मेकअप उतरने के बाद ये तो जंगल का लंगूर लग रहा है। हम जिसे इतना खूबसूरत समझते थे ये तो बड़ा खतरनाक लग। बोले ये सब मेकअप का कमाल है, मेकअप खत्म, कहानी खत्म। अब मैंने तसव्वुरात में हजरत अल्लामा शाह सैयद अजीजुल हसन साहब से कहा, मैंने कहा एजाजुल हसन साहब किबला आप बताइए, उधर तो मेकअप है, लीपा पोती है, उसके बाद खूबसूरत दिखता है, लेकिन फिर कहानी खत्म हो जाती है। ये जो आपके वालिदे मोहतरम हैं या आपके दादा हुजूर हैं, जिनके यहाँ पे मुरीद है अफरोज के वालिद और बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम हजरत के वालिद से मुरीद हैं और सैयद एजाजुल हसन साहब के दादा से मुरीद हैं। मैंने कहा ये 70-80 साल की उम्र है, न यहाँ कोई मेकअप है, न यहाँ कोई क्रीम है, न कोई फेरन लवली है, ये चेहरा इतना चमक क्यों रहा है? तो बेसाख्ता आशिकों ने पुकार के कहा था ये जो चेहरे पे नूर है, ये जो चेहरे पे चमक है, ये किसी क्रीम और फेरन लवली की वजह से नहीं है, जो दिल के अंदर मदीने वाले का नूर है, बुढ़ापे में भी चेहरे पे चमक कर चेहरे को नूरानी कर रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बेशक। चेहरे को नूरानी कर रहा है। तुम भरी जवानी में मेकअप करके खूबसूरत दिखते हो, और सुन हमारे इस्लाम की ये शान है, हमारे यहाँ जवानी में ही नहीं बल्कि हमारा आलिम, हमारा पीर, हमारा फकीर, ये जितना बूढ़ा होता जाता है चेहरे पे उतनी नूरानियत बढ़ती जाती है। ये जितना कमजोर होता है, ये जितना बूढ़ा होता है, जितनी उम्र बढ़ती है चेहरे पे उतना ही नूर बढ़ता है, उतना ही निखार आता है। लोग कहने लगे ये कैसी बात करते हैं, बुढ़ापे में तो इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है, उसे तो समझदारी भी नहीं रहती है, वो कैसे एड़ा टेढ़ा हो जाता है, उसका दिमाग भी काम नहीं करता, अजीब पागलों की तरह हरकत करता है। मैंने कहा वो कोई और बूढ़ा होता है जो दिमाग में सटिया जाता है, बुढ़ापे में सटिया जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, अकलाने बकलाने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ जो आलिम होते हैं, जो पीर फकीर होते हैं, उनका जब बुढ़ापा
मुराकाबा होता है उनका चेहरा निखर जाता है, चेहरे पे नूर आता है, एक अलग कैफियत होती है। उसने कहा हम नहीं मानते, कोई मिसाल दीजिए। मैंने कहा जी मैं मिसाल देता हूं। 75-80 साल की उम्र में इसी हिंदुस्तान का एक पीर है, जब वो अंग्रेजों के गोरे मुल्क जिम्बाब्वे में गया जहां पूरे अंग्रेज गोरे चिट्टे हैं, और जब वो 80 साल का बुजुर्ग जिम्बाब्वे के एयरपोर्ट पे जहाज से उतरा और फ्लाइट से उतर के जब एयरपोर्ट से बाहर आया था, तो जिम्बाब्वे के सैयद यूनुस साहब कहते हैं वहां के बड़े बड़े गोरे अंग्रेजों ने जब उस 80 साल के बुजुर्ग को देखा था तो उसके नूरानी चेहरे को देख करके, उसके खूबसूरत चेहरे को देख करके कहा था यार 80 साल की उम्र में जब बरेली का अख्तर रजा ताजुश्शरिया इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा कितना खूबसूरत हो। वाह बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ सुभान अल्लाह। जरा देखो तो सही, इतने कम लोगों में भी कसम खुदा की आपकी समाअत और सैयद साहब की आमद इतनी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये चंद लोगों पे मुश्तमिल नहीं बल्कि कई हजार आशिक बैठे हैं, और ये जलसा बहराइच के गांव में नहीं, तसव्वुरात में मदीने की गलियों में हो रहा है। बेशक बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आप ऐसे ही बोलते जाइए और देखिए इंशाअल्लाह ये जलसा ये मिलाद कितनी खूबसूरत हो जाती है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब हुजूर की बारगाह में फरिश्ते थाली पेश करते हैं, कहते आका हिंद की सरजमीन का एक इलाका है, रात का पिछला पहर है, आपका आशिक घर बार को छोड़ करके आका आपकी मोहब्बत में सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कह रहा है। हुजूर फरमाते मेरी मोहब्बत में, हाँ आका आपकी मोहब्बत में सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कह रहा है। हुजूर फरिश्तों से कहते हैं क्या वो मुझसे मोहब्बत करता है? बेशक बेशक, सुभान क्या वो अल्लाह, मुझसे मोहब्बत करता है? फरिश्ते कहते आका मोहब्बत करता है। अब यहाँ हजरत बैठे हैं ना, पीरी मुरीदी का मामला है ना, और पीरी मुरीदी तो एक अलग तरीके से मोहब्बत का रास्ता दिखाता है। बेशक नहीं, एक अलग रास्ता दिखाता है। दीवाने को तौहीन से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सुन। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। यार पीरी मुरीदी का तो मामला ही अलग होता है, यहाँ तो एक दीवानगी ही अलग होती है, यहाँ तो एक नजर ही अलग होता है। इंसान गुनहगार है, सियहकार है, खेत में है, खलियान में, कुछ नहीं जानता, लेकिन सच्चे कामिल पीर की अगर निगाह पड़ जाए और अगर पीर अपने रंग में सही से रंग देता है तो फिर उस मुरीद का ये आलम हो जाता है कि वो मुरीद कहता है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, ओ दादा पीर तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मुझसे वारिस अली साहब क़यामगाह पे कह रहे थे कि हजरत अफरोज के जो अब्बा थे ना, ये बड़े नॉर्मल इंसान थे, लेकिन जब से सैयद दादा हुजूर से मिले और दादा पीर से जब मिले और मुलाकात हुई और जब मुरीद हुए तो पता नहीं हजरत ने उनको क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या दिलाया। उनको देखने के बाद यही हम लोग कहते थे जब मुरीद इतना पावरफुल है तो इसका पीर कितना पावरफुल होगा। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। अच्छा यहाँ जुमला कह दूं, मैंने कहा वारिस अली भाई कैसे आपने कहा? उन्होंने कहा कि हजरत कहा करते थे, यानी हजरत के वालिद साहब और सैयद एजाजुल हसन साहब के दादा हुजूर, वो कहते कि हजरत कहा करते थे बेटे टेंशन न लो, तुम हमारे मुरीद हो। बेशक बेशक। मैंने कहा क्या मतलब है? बोले हजरत अक्सर कहते थे टेंशन न लो, तुम्हारे सामने अगर शेर भी आ जाए तो घबराना मत, उस शेर से कहना हम दादा हुजूर के गुलाम हैं, शेर रास्ता खुद ब खुद बदल लेगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, वाह। अच्छा यहाँ उलमा बैठे हैं, हजरत मैं आपके कदमों को चूम करके एक जुमला कहना चाहता हूँ। नॉर्मल आदमी अगर होगा तो कहेगा देखो पीर साहब कैसे घुमा रहे हैं,
क्या लपेटा है अपने मुरीद को। कह रहे कि शेर अगर नजर आ जाए उसको कह देना हम दादा हुजूर के गुलाम है, तो शेर रास्ता बदल देगा। शेर कभी रास्ता बदलेगा? अब वो आदमी को देखेगा भूखा शेर जंगल का, देखा कि आज भले मानस मिला है तो आज इसी से फर्स्ट क्लास का ब्रेकफास्ट भी होगा, लंच भी होगा, डिनर भी होगा, है कि नहीं? लाओ इसको माद में रखो, इसी का हम लोग स्वाहा करेंगे। मैंने कहा बेटे तुझे मालूम ही नहीं है कि वली किसको कहते हैं। बेशक बेशक, कसम खुदा की तुझे मालूम नहीं है कि वली किसको कहते। तुझे ये लगता है ये 2 पैर है, 2 हाथ है, आंख है, नाक है, मुंह है, हमारे दरमियान चलता है, ऐसा कैसे पावरफुल होगा? मैंने कहा बेटे जो वली कामिल होता है, जिस पे राज़े हकीकत आश्कार हो चुका है, जो फनाफिल मुर्शिद, फनाफिल रसूल और फनाफिल ला के मंजिल को पार कर चुका होता है, शेर तो क्या दुनिया का कोई भी मूजी जहरीला जानवर हो कभी उसको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। बेशक बेशक। अगर कहो तो एक जुमला बोलूं, जी जी, कहो तो एक सच्ची बात बताऊं, इसी यूपी में जाके देखना, यूपी में बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ और मुरादाबाद के बीच में एक शहर है जिसको रामपुर कहते हैं, और रामपुर और बरेली शरीफ के साइड से एक शहर है जिसको पीलीभीत शरीफ कहते हैं। बेशक। सुनो, उसी पीलीभीत शरीफ में एक बहुत बड़े बुजुर्ग है सिलसिले नक्शबंदिया के, जिनका नाम हजरत शाहजी शेर मोहम्मद सरकार है। बेशक बेशक। उनके मजार पे जाके देखना वली किसको कहते हैं। मैं उस बारगाह में गया हूं, मैंने देखा। सुनो, हजरत शाहजी शेर मोहम्मद सरकार जब अपनी खानकाह में थे, अपने आस्थाने में थे, तो 2 4 5 मौलवी, उन्होंने सुना कि पीलीभीत में एक हजरत आए हैं, उनका बड़ा नाम है, बड़ा जलवा है, उनके बड़े चर्चे हैं, जरा सा चल करके मिला जाए। अब ये 2 4 5 हजरत लोग गए मिलने के लिए, किनसे? हजरत शाहजी शेर मोहम्मद सरकार से। सुनो, जब मिलने गए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन खानकाह में रहे। अब ये क्या देखते हैं, जब जब नमाज का वक्त आता है ना, तो हजरत अपने मुरीदों से कहते हैं, ओ जाओ तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये खुद नजर नहीं आते कि ये मस्जिद जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अच्छा, जो भी आता है मर्द औरत, उसे ताबीज लिख देते, पानी दे देते, कहते कि जाओ तुम्हें ये शैतान पकड़ा, तुम्हें ये भूत पकड़ा, तुम्हें ये जिन्नात पकड़ा, ये ले लो, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। 3 दिन हो गए तो मौलाना साहब लोगों ने कहा यार ये कैसा पीर है, ये कैसा बाबा है, जिसे देखो उसी को पानी, उसी को ताबीज, उसी को गंडा, न नमाज पढ़ते दिखते हैं, न कुछ करते दिखते हैं, कैसा मौलवी है, इतना नाम सुना था, ओ दूर का ढोल सुहावन लागे, ये बाबा लोग बस खाली ऐसे ही रहते हैं। चलो 3 दिन हो गए, कोई ऐसी करामत तो दिखी नहीं, कोई ऐसा मामला नजर नहीं आया, अब चलो छोड़ो, घर चलना चाहिए, कोई फायदा वायदा नहीं है। अब ये कह करके सुबह के वक्त में वो लोग निकले खानकाह से, और जब खानकाह से बाहर निकले तो पीलीभीत जैसे ही आप शहर से बाहर आओगे, एक नदी है जो निकलती है, जो माला का जंगल होते हुए नेपाल को जाती है। और जैसे ही वो लोग बाहर निकले शहर से, तो देखा कि नदी है और ठंडा ठंडा पानी नदी से बह रहा है। तो तीनों ने कहा भाई 2-3 दिन हो गए हैं, हम लोगों ने गुस्ल नहीं किया, हम लोगों ने नहाया नहीं है, अब इसी में नहा लेते हैं और गुस्ल वगैरह करके फिर हम लोग घर चलेंगे। हम लोग बिला वजह में आए, 3 दिन बाबा के पास रहे, न कोई करामत देखी, न कोई जलवा देखा, न कोई मंजर देखा, बस खाली ताबीज गंडा, ताबीज गंडा, ताबीज गंडा, न नमाज देखा, न रोजा देखा, न कुछ देखा, न बाबा लोग बस खाली ऐसे ही होते हैं। अब साहब इन लोगों ने क्या किया, अपना कपड़ा उतारा, वही घाट पे रखा और नदी में नहाने चले गए, है ना, नहाने चले गए। अब इधर हजरत शाहजी शेर मोहम्मद सरकार जो हैं वो अपने मुरीदों से कहते हैं, अरे भाई वो देखो 3 दिन से मौलाना साहब हमारी खानकाह में आए हुए थे, मेहमान थे, पता करो वो लोग कहाँ हैं, बुलाओ, नाश्ते का वक्त हो गया है, उन लोगों को नाश्ता वगैरह करा दो। अब मुरीद लोग तलाशने लगे, खानकाह में देखा, हर जगह देखा, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब इधर इन हजरत लोगों की क्या हालत है, कपड़ा उपड़ा उतारा, जुब्बा टोपी वगैरह सब उतार करके घाट पे रखा, अंदर गए डुबकी लगाने, और जब डुबकी लगा करके जैसे ही गर्दन को बाहर निकाला तो क्या देखते हैं कि जंगल से एक शेर निकला है और एकदम हजरत लोगों के कपड़े पे आकर के बैठा हुआ है।
बेशक माशा एकदम जहाँ कपड़ा है वहीं कपड़े पे आकर के वो शेर बैठा हुआ है और पूंछ हिला रहा है और कभी मुंह खोलता कभी बंद होता। अब जब इन लोगों ने देखा शेर है और एकदम रेडी पोजीशन में है, अब देखा रेडी पोजीशन में है तो अब क्या करे, अब पानी से बाहर निकले कौन, अब कौन बाहर निकले। और उधर खानकाह में हजरत शाहजी शेर मोहम्मद सरकार कहते अरे पता करो लोग कहाँ गए हमारे मेहमान। मुरीद दौड़े आए, कहा हुजूर कहीं नजर नहीं आ रहे, न मेहमान खाने में है, न खानकाह में है, न मस्जिद में, हुजूर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हजरत ने धीरे से मुस्कुरा के कहा अरे खानकाह के बाहर जाओ, अगल बगल देखो, हो सकता है गर्मी ज्यादा है, नहाने चले गए हो। बेशक जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, बेशक नहाने चले गए हो। मुरीद लोग कहने लगे कि बाबा का दिमाग वमाग ठीक है कि क्या हो गया है, अरे वो नहाने गए हैं कि नहीं गए इनको क्या पता है। मुरीदों को क्या मालूम कि इनको क्या नहीं पता है, बेशक क्या नहीं पता है। मुरीद गए, थोड़ी दूर से घूम के आया, कहा ना हुजूर कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखे। कार्य कैसे नहीं दिखे, कार्य हुजूर नहीं दिखे। कार्य थोड़ा सा और आगे बढ़ो, दरअसल नदी के किनारे देख लो कहीं उधर तो नहीं है। और जब नदी के किनारे गया और वहां जाके जब मंजर देखा तो दौड़ के आके कहा हुजूर बड़ा गड़बड़ हो गया, हुजूर बहुत गड़बड़ मामला है। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा क्या हो गया, कहा हुजूर क्या बताए, कहा क्या हुआ, कहा हुजूर हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं था। बोले क्या हुआ, बोले वो तीनों चारों हजरत जो 3 दिन से मेहमान थे वो पानी के अंदर हैं, घाट पे जो कपड़ा है उसी कपड़े पे शेर महाराज बैठे हैं। अब बैठा हुआ है वहीं पे हजरत एकदम रेडी पोजीशन में है। हजरत मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। मुरीद लोग सोच रहे हैं कि यहाँ बताइए वो लोग फंसे हुए हैं, बाबा मुस्कुरा रहे हैं। अमीर खुसरू की ज़बानी आवाज आती है, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरू, मोहम्मद शम्ए महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। ओ मुस्कुरा करके देखने की अदा देखने वाले मुरीद, तुझे मालूम नहीं है पीर जब मस्त होकर के मुस्कुराता है तो ये इस बात की दलील होती है कि अब मुरीद का किस्मत संवरने वाला है। बेशक बेशक, वाह माशाल्लाह। अब जनाब जब हजरत मुस्कुराने लगे तो मुरीद ने कहा हजरत मुस्कुराते क्यों हैं, वहां तो मामला बड़ा गड़बड़ है, शेर ने कपड़े पे कब्जा कर लिया है। हजरत ने कहा है किधर, जरा चलो हम भी देखें। बेशक जरा चलो हम भी देखें। अब हजरत ने बकुली ली आशा और आगे आगे हजरत शाहजी शेर मोहम्मद, पीछे पीछे मुरीद। अब जंगल की तरफ चले। अब जरा तसव्वुर में सोचो मंजर कैसा होगा, बीच में कपड़े पे शेर कब्जा करके बैठा है और उधर टेस्ट लेने आए हुए चारों पांचों हजरत पानी में हाथ जोड़ के खड़े हैं। इधर से शाहजी शेर मोहम्मद सरकार बकुली छड़ी लिए जा रहे हैं। और जब देखे तो शेर जब देखा ना हजरत को तो और गुर्राने लगा, और जब गुर्राने लगा तो हजरत कदम को आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब वो जो पानी में फंसे हुए लोग थे जिनको 3-4 दिन से कुछ भी नजर नहीं आया था, वो आपस में बात करने लगे, आज ही मौका अच्छा है, आज ही पता चलेगा ये कितने बड़े बाबा हैं। हक है, वाह, आज पता चल जाएगा ये कितने बड़े बाबा हैं। बड़ा नाम सुना था इनके, खाली ले ताबीज ले गंडा ले ताबीज ले गंडा ले ताबीज। आज मुकाबला हुआ है, आज तो ये इनको चीर फाड़ कर खत्म कर दे। लेकिन सुभान अल्लाह, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। सुभान अल्लाह, वाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत शाहजी शेर मोहम्मद आगे बढ़े 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 बढ़े, और जब शेर के करीब आए ना तो जो शेर पोजीशन लेके गुर्रा रहा था उसने फौरन अपने सर को नीचे कर लिया। हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह। अपने सर को नीचे कर लिया, झुका लिया। हजरत तशरीफ लाए,
शेर के सर पे अपना हाथ रखा, ऐसे प्यार किया जैसे किसी नन्हे बच्चे को कोई प्यार करता है। सर पे हाथ सहलाया और अपने हाथ से शेर का कान पकड़ा और पकड़ के उसके चेहरे पे धीरे से थपकी मारी जैसे कोई किसी को दुलारता है, प्यार करता है, और उसके कान में जोर से कहा, यहाँ आकर बैठा है, तुझे मालूम नहीं है कि ये मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमानों को परेशान करता है, जाता कि नहीं जाता। अब इतना कहना था कि शेर सर को नीचे करता है, हजरत के कदम को चूमता है और चूम के फिर जंगल की तरफ चला जाता है। हजरत खड़े थे, वो चारों पांचों पानी से बाहर निकले, हजरत ने उनको कपड़ा दिया। जब वो कपड़ा पहन लिए तो हजरत ने फरमाया, क्या कीजिएगा, आपके लिए नाश्ता तैयार है। इसे पता नहीं था, इस शेर को मालूम नहीं था कि आप मेरे मेहमान हैं। अब मैंने इसको बता दिया है, कभी अब आपको परेशान नहीं करेगा। वो चारों पांचों कदम पे गिर गए और कहा, हुजूर, हमने तो आपका रोजा देखना चाहा, आपकी नमाजें देखनी चाही, लेकिन अब पता चला जो अल्लाह का वली होता है वो सिर्फ इंसानों के दिलों पर नहीं बल्कि अल्लाह के हर मखलूक के दिल पे हुकूमत किया करता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ शाहजी शेर मोहम्मद सरकार, अब हमें ऐलान करने दीजिए, जब भारत का वली अल्लाह इतना पावरफुल है तो मदीने का रसूल अल्लाह कितना पावरफुल है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तब मैं ये शेर पढ़ता हूँ, इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। दिल लगा के, दिल लगा के, दिल लगा के लगे कि हम हुजूर को याद कर रहे हैं। इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, उधर उधर मगफिरत की दुआ हो रही। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। उधर मगफिरत की दुआ हो रही है। वाह, बहुत उम्दा, बहुत। अच्छा, हमको पता होता, क्या गांव का नाम है, हम फिर भूल गए। हमको पता होता कि लखैया वाले